थर्ड एलिमेंट ऑफ प्रमोशनल मिक्स इज पर्सनल सेलिंग. जिस तरीके से उसके नाम से जाहिर है, इट इज़ वन ऑन वन सेलिंग. जब हम पर्सनल सेलिंग की बात करते हैं, इट इज़ एक्चुअली ऑरल कम्युनिकेशन, और द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कम्युनिकेशन इज़ टू सेल प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर. वो किस तरीके से होती है? वो किसी एक कस्टमर को होगी, किसी एक प्रोस्पेक्टिव को होगी, किसी एक प्रोस्पेक्ट को होगी, किसी मल्टीपल प्रोस्पेक्ट को होगी. ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सेल्स अचीव कर सके कस्टमर के साथ वन ऑन वन. नॉर्मली पर्सनल सेलिंग उस तरह की प्रोडक्ट्स के ऊपर की जाती है कि जहां पर स्पेशल कस्टमर को उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी प्रोडक्ट की नीड, उसकी प्रोडक्ट की ब्रीफिंग, प्रोडक्ट की टेक्निकलिटी की बेसिस के ऊपर जहां पे कस्टमर डायरेक्टली डिसीजन ना ले सकता हो. फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्रेड को पर्सनल सेलिंग करना चाहेंगे तो शायद ये कोई बहुत आइडियल प्रोडक्ट नहीं होगा टू सेल थ्रू दी पर्सनल सेलिंग. लेकिन अगर आप मर्सिडीज की, ऑडी की, BMW की बात करेंगे तो दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट विल बी मोस्ट प्रोबेबली विल सेल थ्रू पर्सनल सेलिंग. सो डिपेंडिंग ऑन दी प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन दी नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन द टेक्निकलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन द इनोवेटिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट, वो आपको पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व है या नहीं है, ये डिसीजन लिया जाता है. लेकिन द मोस्ट इफेक्टिव टूल इज पर्सनल सेलिंग. अब अगर हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करेंगे तो यस, वो नहीं होगा. लेकिन अगर मैं उसकी बिजनेस इफेक्टिवनेस की बात करूंगा तो द मोस्ट इफेक्टिव बिजनेस इफेक्टिव मार्केटिंग टूल, प्रमोशनल मिक्स इज पर्सनल सेलिंग. हम देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स एक रिटेलर के होते हैं फ्रॉम दिस पर्सनल सेलिंग. लेट मी शेयर इट विद यू क्विकली. तो सबसे पहले पर्सनल सेलिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं रिटेलर का? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज परसुएड कस्टमर टू बाय. जब आप किसी कस्टमर को पर्सनल सेलिंग करने जा रहे हैं तो एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू परसुएड दैट कस्टमर ताकि वो बाय कर ले आपके प्रोडक्ट को. सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट सेल्स फ्रॉम दैट कस्टमर. दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है स्टिमुलेट सेल्स ऑफ इम्पल्स आइटम और प्रोडक्ट रिलेटेड टू कस्टमर बेसिक परचेजेस. मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, फॉर एग्जांपल, अगर आप गाड़ी को सेल्स करने के लिए जा रहे हैं एज ए पर्सनल सेलर, एज ए सेल्समैन, तो उस सूरत के अंदर आप कुछ ऐसी इम्पल्स प्रोडक्ट्स भी होंगी. फॉर एग्जांपल, वो गाड़ी के मैट्स हैं, फॉर एग्जांपल उसकी एक्सेसरीज हैं. सो कोई भी ऐसी चीज जो कि इम्पल्स डिसीजन के अंदर आती है, यू कैन सेल दैट ऑल्सो. तो पर्सनल सेलिंग के थ्रू आप मेन प्रोडक्ट के अलावा यू कैन सेल मोर ऑल्सो सम रेलिवेंट इम्पल्स प्रोडक्ट्स, जो कि ऑफ कोर्स आप बहुत इजीली कन्विंस कर सकते हैं बाय करने के लिए किसी भी कस्टमर को. तो सेकंड ऑब्जेक्टिव रिटेलर जो सेट करता है, वो सेट करता है रिलेटेड टू सेलिंग ऑफ इम्पल्स प्रोडक्ट्स इन कोऑर्डिनेशन विद द मेन प्रोडक्ट. देन थर्ड, कंप्लीट कस्टमर ट्रांजैक्शन. अगेन पर्सनल सेलिंग के अंदर मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप कस्टमर को पर्सनली हैंडल करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द quotation or even before the quotation, from the first visit till the execution of the transaction, you get yourself involved into that. अगर आप उस सारी ट्रांजैक्शन के अंदर खुद इन्वॉल्व होते हैं, कस्टमर को बहुत पर्सनलाइज्ड सर्विसेज फील होती हैं, so that creates a success story for the retailer, that create a success story for the individual as well. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास जो पर्सनल सेलिंग का रिटेलर सेट करता है, फीडबैक इंफॉर्मेशन टू कंपनी डिसीजन मेकर्स. क्योंकि आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं कस्टमर के साथ, वन ऑन वन रिलेशनशिप आपका कस्टमर के साथ है, तो आपको बहुत सारी फीडबैक मिलेगा ऐसा जो कि आप अपनी टॉप मैनेजमेंट से शेयर कर सकेंगे. वो पॉजिटिव फीडबैक भी हो सकता है, वो नेगेटिव फीडबैक भी हो सकता है, वो क्रिटिकल फीडबैक भी हो सकता है. सो इन एनी सिचुएशन you have the opportunity to get the feedback directly from the customer. और अगर आप वो करने में कामयाब हो जाते हैं, फीडबैक लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो एक्चुअली आपने एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर ली है अपने लिए. इफ इट इज एन एडवांटेज, यू कैन यूज इट टू बिल्ड योर इमेज. इफ इट इज ए डिसएडवांटेज, यू कैन यूज इट इन इंप्रूविंग योर प्रोडक्ट और सर्विस. देन प्रोवाइड प्रॉपर लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस. मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जब आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं तो आप पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विसेज के ऊपर फोकस्ड हैं. तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को
ना सिर्फ मीट करना बल्कि एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करना, उसको सेटिस्फाइड कस्टमर से ग्रेटिफाइड कस्टमर में कन्वर्ट करना इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। देन इंप्रूव एंड मेंटेन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो जो कस्टमर की सेटिस्फाइड है उसकी सेटिस्फेक्शन को और बेहतर करना, जो मेंटेन सेटिस्फेक्शन के ऊपर है उसको इंप्रूव करना, जो डिससेटिस्फाइड है उसको सेटिस्फेक्शन लेवल के ऊपर लेकर आना। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव सेट बाय द रिटेलर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। और देन हमारे पास है क्रिएट अवेयरनेस ऑफ आइटम्स ऑल्सो मार्केटेड थ्रू वेब, मेल, टेलीमार्केटिंग, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी मेथड को यूज करते हुए। तो आप अगेन थ्रू पर्सनल सेलिंग आप अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकते हैं, आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स जो कि शायद अभी यू आर नॉट गोइंग टू टारगेट इन दैट सेल्स पिच। तो आप यू हैव द अपॉर्चुनिटी एज ए सेल्स पर्सन कि जब आप यू आर गोइंग टू इंटरैक्ट इन पर्सन विद द रिटेलर, तो आप वहां पर रिटेलर को गाइड कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि आप थ्रू वेब मेल सेल कर रहे हैं, और प्रोडक्ट्स के बारे में जो आप ऑन द वेबसाइट कर रहे हैं, और प्रोडक्ट्स के बारे में जो आप थ्रू अदर मीडियम सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये वो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि एक रिटेलर सेट करता है पर्सनल सेलिंग के मेथड के हवाले से, पर्सनल सेलिंग के एलिमेंट के हवाले से, क्योंकि प्रमोशनल मिक्स के अंदर इसकी बहुत अहमियत है। अब इस पर्टिकुलर मेथड के क्या हमारे पास एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, मैं वो आपसे डिस्कस करने लगा हूं। तो पर्सनल सेलिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जो सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास है, तो मैसेज कैन बी अडेप्टिव। जो भी मैसेज आप कस्टमर को देने जा रहे हैं दैट कैन बी अडेप्टिव। मेनी वेज टू मीट कस्टमर नीड्स, मतलब ये है कि आप किसी ना किसी तरीके से कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को काम के ऊपर काम आपने करना है। तो यू कैन ऑप्ट एनी वे, यू कैन ऑप्ट मेनी वेज कि आप कस्टमर की नीड्स को पूरा कर सकें और उस कस्टमर को सेटिस्फाइड मुतमईन कस्टमर के तौर पर कन्वर्ट कर सकें। फिर ये वो टाइम है कि जहां पर आप कस्टमर से इंटरैक्ट करें, तो ये हाई अटेंशन स्पैन है। तो इस मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप यू आर गोइंग टू टेक फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, यू आर गोइंग टू गिव अटेंशन टू योर कस्टमर, यू आर गोइंग टू गेट अटेंशन फ्रॉम योर कस्टमर। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट मेथड है, इंपॉर्टेंट एडवांटेज है ऑफ पर्सनल सेलिंग। इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत कम वेस्ट है, जो एनर्जी है, जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम वेस्ट है, रिस्पॉन्स बहुत बेहतर है, और यू हैव द चांस टू गेट द फीडबैक इमीडिएटली। जो डिसएडवांटेजेस हैं इस मेथड से रिलेटेड, वो सबसे पहले लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर हैंडलिंग एट वन टाइम। ये मुमकिन होता है कि आपको जब पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं तो एक्चुअली यू आर हार्डली इट इज पॉसिबल कि आप बहुत नंबर ऑफ कस्टमर को डायरेक्टली डील कर रहे हो। मैं इसलिए बार बार पर्सनल सेलिंग में 1-on-1 की बात कर रहा हूँ। इट कैन बी 1-to-2, 1-to-3 रेशो, 1-to-5 रेशो, लेकिन जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे, इफेक्टिवनेस उतनी ही पर्सनल सेलिंग की कम होती जाएगी। फिर इसकी कॉस्ट बहुत हाई है, बिकॉज 1 person physically dealing 1 customer, so the cost is too high of this kind of promotion method. Does not get customer in the store. जब आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं तो कस्टमर स्टोर के अंदर नहीं आ रहा है, आप उसको उसके ऑफिस के अंदर, आप उसको उसके घर के अंदर, आप उसको उसकी प्रेमिसेस के अंदर डील कर रहे हैं, तो कस्टमर जो है वो स्टोर के अंदर नहीं आता। दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। सेल्फ सर्विस डिस्करेज होती है इस तरह के मेथड के अंदर, और नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्स पीपल, अगर वो अग्रेसिव होगा, अगर वो अनहेल्पफुल होगा, तो एक्चुअली वो सेल्स पर्सन इज द फेस ऑफ द रिटेल स्टोर इन फ्रंट ऑफ कस्टमर। अज्यूम कर लें कि वो सेल्स पर्सन जो है वो अग्रेसिव है, अनहेल्पफुल है, डीमोटिवेटेड है, वो बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली जी कस्टमर विल गेट एन इम्प्रेशन कि रिटेल स्टोर ही ऐसा है। तो इस मेथड के जहां बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वहां कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस भी हैं कि जो कि इग्नोर नहीं किए जा सकते। तो रिटेलर को ये डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ऑन द बेसिस ऑफ द बिजनेस इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मेथड, कि क्या उसने इस मेथड को, क्या उसने इस एलिमेंट ऑफ प्रमोशनल मिक्स को यूज करना है या नहीं करना। सो अगर वो डिसीजन लेता है, ऑफ कोर्स this will really help in building the objectives set by the retailer.